प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब, टीओजी कोऑर्डिनेटर, आपको आज डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है माय पोर्शन, मेरा बकरा। और इसके लिए हम चंद हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम नोहा की किताब उसका 3 बाब और उसकी 24वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मेरी जान ने कहा, मेरा बकरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। आमीन। एक और हवाला हम देखेंगे जबूर में से, जबूर 16 और उसकी 5वीं आयत। खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है, तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। आमीन। और आखिरी हवाला हम गिनती की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत से पढ़ेंगे। और खुदावंद ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इस्राएल में तेरा हिस्सा और तेरी मिरास मैं हूं। आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन माय पोर्शन, मेरा बकरा, जिसमें आज हम जानेंगे कि हमारा पोर्शन, हमारा बकरा जो है ये क्या है। बकरे से मुराद हिस्सा, यानी मेरा हिस्सा, मेरा बकरा, मेरा पोर्शन। बाइबल मुकद्दस में जब काहिन नबी खुदा के खादमों ने इस ताल्लुक से बात की तो उनका क्या मतलब था, और इसको हम बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे आज कि बकरे से क्या मुराद है, पोर्शन से, हिस्से से जो है क्या इसका मतलब है। जब हम हिब्रू लैंग्वेज में देखते हैं या इब्रानी जुबान में जो बकरे का या पोर्शन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कखेल, जिसका मतलब माय पोर्शन, जिसका मतलब शेयर, जिसका मतलब इनहेरिटेंस जो है वो है, यानी हिस्सा, बकरा और मिरास। इसका मतलब जो है वो आता है। तो बकरे के जब हम ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ वाला जात पढ़ते हैं तो जो उसमें ज्यादातर मतलब आता है वो इनहेरिटेंस के ताल्लुक से, यानी मिरास के ताल्लुक से ज्यादातर इसका मतलब होता है। और आज हम भी बकरे के ताल्लुक से इस मतलब को बड़ी डीपली जानेंगे कि इससे मुराद क्या है, क्यों खुदा के खादमों ने, खुदा के नबियों ने इस बात का इस्तेमाल किया और कहा कि खुदा मेरा बकरा है। और जैसे हमने पहला हवाला पढ़ा उसमें हम यिर्मयाह के ताल्लुक से देखते हैं कि यिर्मयाह ये बात कहता हुआ हमें नजर आता है कि खुदा मेरा बकरा है, कि मैं ये कहूंगा कि खुदा मेरा बकरा है और उसी पर मैं उम्मीद रखूंगा। तो बकरे की जब हम ताल्लुक से पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से, तो सबसे पहले हमें शरीयत में मिलता है कि पोर्शन का, बकरे का, हिस्से का जो है वो क्या मतलब है। और शरीयत में यह बात आई है पोर्शन के ताल्लुक से, जहां पर खुदा ने जब इस्राएल कौम के साथ मूसा के वसीला से मुल्क मौदा का जब वो मिस्र में थे तो उनको
इब्राहिम का, यकूब का, इसहाक के साथ जो वादा किया हुआ था कि मैं तुम्हें मुल्क कनान दूंगा, तो उस बात को जो है वो खुदा जब मिस्र के अंदर बनी इसराइल कौम मुश्किल में थे, गुलामी में थे, तो मूसा को भेजकर उनको जो है वो इस बात को बताता है कि किस तरह से खुदा ने हमारे बाप दादा के वसीला से मुल्क मौदा का जो है वो मुल्क कनान का वादा जो है हमसे किया हुआ है। और मूसा उनको गाहे बगाहे इस बात का उन पर इस बात को जाहिर करता रहा, और खुदा भी मूसा के जरिए, अपने खादमों के जरिए से उसने इस बात को जाहिर किया कि वो इसराइल को मुल्क मौदा जो है वो देगा। और जब हम इसराइल के कबीलों की बात करते हैं तो इसराइल के, जैसे आप जानते हैं कि 12 कबीले हैं, तो खुदा ने कहा कि जब ये 12 कबीले मुल्क मौदा में जाएंगे तो इनके दरमियान में इनके जो है कबीले के मुताबिक कोरा डालकर इनमें हिस्सों को, उस मुल्क की जगह के हिस्सों को मैं जो हूं डिवाइड करूंगा। यानी मैं उस मुल्क में उनकी मिरास के लिए मैं उनको जगह दूंगा। तो जब हिस्से बांटने की, डिवीजन की बात आती है, अलॉटमेंट की बात आती है, तो इसका मतलब यह है कि बकरा पोर्शन की बात जो है वो खुदा जो है वो कर रहा है कि खुदा इसराइल के कबीलों को मिरास जो है उस मुल्क में उन कबीलों के मुताबिक वो बांटेगा कुरा डालकर। और ऐसे ही यशवा के ताल्लुक से देखते हैं कि यशवा जो था वो कुरा डालता रहा और मिरास को तकसीम करता चला गया। लेकिन जब 12 कबीलों की बात करते हैं तो 12 कबीलों में एक ऐसा कबीला था जिसको खुदा ने कहा कि तू इस मुल्क में तुझे कोई मिरास, कोई जगह नहीं दी जाएगी। यानी इस मुल्क में तुझे कोई बकरा, कोई हिस्सा तुझे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं तेरी मिरास हूं, मैं तेरा पोर्शन, मैं तेरी इनहेरिटेंस। तो खुदा ने वहां पर उस कबीले को कहा कि इस मुल्क में कोई तेरी मिरास नहीं है, कोई तेरा बकरा नहीं है, बल्कि तेरा बकरा, तेरी मिरास मैं खुद खुदा हूं। और यह कबीला लावी का था, और खुदा ने लावी के कबीले को उन कबीलों से अलग किया ताकि वो खुदा की कहानत का काम सर अंजाम दे सके, वो खुदा की कहानत को कर सके। और कहानत लावियों को क्यों मिली? क्योंकि जब मूसा शरीयत को लेने के लिए गया हुआ था पहाड़ पर पूरब के, तो नीचे बनी इसराइल कौम ने हारून की क़यादत में सोने का बछड़ा बनाकर नहायत बुत परस्ती की, नाच रंग उन्होंने गैर कौमों की तरह किया। तो जब मूसा नीचे आया शरीयत को लेकर, तो उसने उन दोनों लोहों को जिस पर 10 अहकामात लिखे हुए थे उसने तोड़ डाले, और उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने हारून को डांटा कि हारून ने यह क्या किया है। और फिर उसने कहा कि कौन खुदावंद की तरफ है, वो मेरी तरफ आ जाए। और लावी का कबीला फौरन जो था वो मूसा के साथ खड़ा हो गया, और मूसा के हुक्म से उसने उन बुत परस्तों की, उन नाच रंग करने वाले लोगों का वहां पर कत्ल किया।
موسیٰ کے حکم, خدا کے حکم کی تابعداری کی, تب خدا نے لاویوں کو وہاں سے اپنی کہانت کے لیے چن لیا. حالانکہ ان پر لعنت تھی. یعقوب نے اپنے بیٹے لاوی اور شمعون پر لعنت کی ہوئی تھی, لیکن یہاں پر خدا نے ان کے اس ایکٹ سے, ان کے اس عمل سے جو انہوں نے موسیٰ کے ساتھ مل کر کیا, فوراً تابعداری کی, خدا نے ان کی لعنت کو برکت میں تبدیل کر دیا اور ان کو کہانت عطا کی. لکھا ہے کہ ان کو اپنے لیے الگ کر لیا, اور الگ اس لیے کیا تاکہ وہ خدا کی حضوری میں کھڑے رہیں. اور خدا نے ان کو اسرائیل کے ملک کنعان میں کسی قسم کی کوئی حصہ نہیں دیا, کوئی میراث ان کو نہیں ملی, لیکن رہنے کے لیے اسرائیل کے سارے علاقوں میں, صوبوں میں ان کے لیے جگہ دی گئی, لیکن لینڈ اونرشپ ان کو نہیں ملی. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الاٹمنٹ ان کو نہیں ملی. ان کو رہائش گاہیں فراہم کی گئیں, لیکن ان کے نام کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں الاٹ ان کو کی گئی, کیونکہ خدا نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں ملک موعودہ میں کسی قسم کی کوئی میراث نہیں دوں گا, کیونکہ میں خداوند تیری میراث. اس نے ہارون کو کہا, ہارون کی نسل سے کہا, اور بارہا یہ بات ہم شریعت میں پڑھتے ہیں, بک آف نمبرز میں پڑھتے ہیں, گنتی کی کتاب میں, استثنا کی کتاب میں, خروج کی کتاب میں ہم اس تعلق سے جو ہے وہ بارہا خدا ان کو کہتا ہے کہ میں تیری میراث, یعنی میں تیرا بکرا, میں تیرا پورشن, اور تجھے اس ملک میں میراث نہیں ملے گی. اور بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ خدا نے ان کو کیوں میراث نہیں دی, باقی قبیلوں کو تو اس نے میراث ان کے درمیان میں بانٹی, لیکن لاوی کے قبیلے کو, ہارون کی نسل کو, جن کو اس نے اپنے کاہن بنایا, ان کو اس نے کیوں اسرائیل کے ملک میں میراث نہیں دی. اور استثنا کی کتاب میں یہ آیا ہے کہ کیوں ان کو یہ میراث نہیں ملی, کیوں خدا نے ان کو میراث یا حصہ یا بکرا نہیں دیا. یہ اس لیے آیا کہ خدا نے ان کو اس غرض سے اپنے لیے الگ کیا, یعنی ان قبیلوں سے ان کو الگ کیا تاکہ وہ خدا کے صندوق کو اٹھایا کریں اور خدا کے حضور کھڑے رہ کر اس کی خدمت کر سکے, اور ہمیشہ وہ اسرائیل کو, قوم کو برکت دیتے چلے جائیں. وہ اس لیے ان کو کوئی میراث نہیں ملی, یہ وجہ تھی کہ خدا نے ان کو میراث نہیں دی, کہ وہ ہر وقت خدا کی حضوری میں عہد کے صندوق کو اٹھاتے اور خدا کی خدمت میں جڑے رہتے. اگر خدا ان کو میراث دے دیتا تو وہ ظاہری بات ان کے پاس لینڈ ہوتا, زمین ہوتی جس پر وہ گھر بناتے, جس پر وہ بود و باش کرتے, بیج بوتے, فصلوں کو کاٹتے, غلہ بانی کرتے, مویشوں کو پالتے اور بزنس کرتے. لیکن خدا نے ان کو میراث نہیں دی تاکہ ان کی سوچ, ان کا دماغ, ان کا ذہن خدا کی کہانت سے نہ بٹ جائے. اگر وہ ان کو میراث دی جاتی تو ان کی سوچیں اپنی بزنس کی طرف بھی ہوتی,
ان کی سوچیں، ان کی فکریں فصلوں کو بونے اور فصلوں کو کاٹنے پر ہوتی، اپنے غلہ مویشی پر ہوتی، اپنے بزنس پر ہوتی، اور ساتھ میں وہ خدا کی کہانت بھی کرتے، لیکن بٹی ہوئی سوچوں کے ساتھ۔ لیکن خدا نے ان کو ایسا نہیں کرنے دیا، اور نہ ہی ان کو میراث دی، پورشن دیا، تاکہ وہ ایک ون مائنڈ، ہول ہارٹ کے ساتھ، مکمل تابع داری میں اور مکمل کامل سوچ کے ساتھ، ایک فوکس کے ساتھ خدا کی کہانت کا کام سر انجام دے سکے۔ ان کو کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہو۔ اور بائبل مقدس میں آیا ہے استثنا کی کتاب میں کہ میں کوئی میراث تجھے اسرائیل میں نہیں ملے گی، بلکہ میں تیری میراث ہوں، اور میں تجھے آتشین قربانیوں اور اپنی میراث میں سے کھلاؤں گا۔ یعنی خدا نے ان کو حکم دیا کہ تمہارے گھروں کا بندوبست، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست میں کروں گا، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری آتشین قربانیاں، ان میں سے تم کھانا، اور جو فرسٹ فروٹ میں سے خدا نے ہدیے نذرانے جو لوگ لے کر آتے خدا کی حضوری میں سے، ان کے لیے، ان میں سے خدا نے ان کے لیے جو تھا وہ فوڈ اور کھانا جو تھا وہ مقرر کیا۔ یعنی خدا نے ان کو کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تیری فکر کروں گا اور تجھے مہیا کروں گا، میں تیری میراث، تجھے کوئی ضرورت نہیں بیج بونے کی، تجھے کوئی ضرورت نہیں فصل کاٹنے کی، بلکہ میں جو تیری میراث، اپنی میراث میں سے تجھے کھلاؤں گا۔ اور استثنا کی کتاب میں آیا ہے 18ویں باب میں آپ پڑھیں کہ تم میری میراث میں سے کھایا کرو۔ اور اس کے ساتھ ان کا جو کام تھا وہ ون ہارٹ، ون مائنڈ کے ساتھ پوری تابع داری میں خدا کی عہد کے صندوق کے سامنے خدمت کرنا، اس کو اٹھانا، خیمہ اجتماع کو لے کر کوچ کرنا، اور خدا کی حضوری میں بخور جلانا، خدا کی حضوری میں دعائیں کرنا، پرستش کرنا، حمد و ستائش کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ اس وجہ سے خدا نے ان کو کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خدا ان کی میراث خود تھا، اور جن لوگوں کی میراث خدا ہوتا ہے، جن لوگوں کا بکرا، جن لوگوں کا پورشن خدا ہوتا ہے، ان لوگوں کو خدا جو ہے وہ کسی چیز کی کمی ان کے زندگیوں میں نہیں ہونے دیتا، ان کو بڑھاتا ہے، ان کو وہ برکت دیتا ہے۔ اور لاویوں کی جب ہم لاویوں کے پورشن کی بات کرتے ہیں، ان کی میراث کی بات کرتے ہیں، تو خدا جو ان کی میراث بنا، جو اس نے اپنے آپ کو لاویوں کو دے دیا، وہ ایسی میراث ہے جو ابدی ہے، غیر فانی میراث ان کو دی گئی کہ وہ اس کی خدمت کریں، اس کے حکموں پر عمل کریں۔ لیکن باقی قبیلوں کو خدا نے جو تھی ملک کنعان میں جگہ الاٹ کی، ان کو جو تھا وہ اونرشپ ان کو دی، اس جگہ کی میراث دی، لیکن لاویوں کو نہیں ملی۔ تو ہمیں پورشن کے تعلق سے یہاں پر ملتا ہے، اور آگے جب ہم بڑھیں گے یا بڑھنے جا رہے ہیں تو اسی بات کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور جب اب یرمیہ بات کرتا ہے کہ خدا میرا بکرا ہے، تو یرمیہ کو جب بائبل مقدس میں ہم اس کے تعلق سے پڑھتے ہیں،
जो मेजर प्रॉफिट में से था, और खुदा की हजूरी में एक बड़ा नबी हो गुजरा है, जिसकी खिदमत जो है हम पढ़ते हैं कि किस तरह वो दुखों में से, मुसीबतों में से वो गुजरा, लेकिन उसने खुदा को जो था वो नहीं छोड़ा, और खुदा की पूरी पूरी बात को, कलाम को, यहूदा की बादशाही, यहूदा के लोगों, यहूदा की किंगडम में उसने खुदा की पूरी पूरी बात को, कलाम को सुनाया। हालांकि उसको बड़ी मुसीबतें, बड़े दुखों में से गुजरना पड़ा। कैद में उसको डाला गया, थप्पड़ उसको मारे गए, जुआ उसको पहनाया गया, गुलामी में उसको जाना पड़ा, लेकिन खुदा की हजूरी में वो खड़ा रहा। और यिर्मयाह की जब हम बात करते हैं तो यिर्मयाह बिन्यामीन की मुमलिकत में से, अंतूती काहिनों में से था, यानी उसका खानदान वो काहिनों की नस्ल से था, अंतूती काहिनों की नस्ल से। और अंतूत इलाका था, तो उसमें रहने वाले काहिनों अंतूती कहलाते थे। तो ये नबी उस एरिया से इसका ताल्लुक था और काहिनों की नस्ल में से था, लेकिन खुदा का नबी था। तो चूंकि वो कहानत को जानता था, काहिनों की नस्ल में से था, तो वो जानता था कि काहिनों का इस जमीन पर कोई मिरास नहीं। काहिनों की मिरास, काहिनों का बकरा जो है वो खुदा है। उसकी नस्ल को कोई इस जमीन पर मिरास नहीं मिली जिसका खोने का उनको डर हो, बल्कि एक ऐसी मिरास जो हमेशा उनके पास रहेगी, वो उनको जो है वो मिली है। तो जब यिर्मयाह इस बात को कहता है कि मेरा बकरा मेरा खुदा है, उसको पता था कि उसकी इस जमीन पर कोई मिरास नहीं है, इसलिए वो अपना मुकम्मल फोकस, अपना मुकम्मल एतमाद खुदा पर रखते हुए खुदा के ताल्लुक से कहता है कि खुदा मेरा बकरा है। मैं कहूंगा, मेरी जान यही कहेगी कि मेरा बकरा मेरा खुदा है, और उसी पर मैं उम्मीद रखूंगा, उसी पर मैं अपना ईमान रखूंगा। और जब नोहा की किताब उसने लिखी तो उस पीरियड में यहूदा के लोग, यहूदा की बादशाही फना हो चुकी थी, बुत परस्ती की वजह से, गुनाहों की वजह से। खुदा नबूकदनजर बाबुल के बादशाह को चढ़ा लाया, जिसने यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर दी, उसकी फसील को गिरा दिया, हैकल को आग लगा दी, पूरे सिटी को, यहूदा की किंगडम को तबाह बर्बाद कर दिया, और कौम असीरी में चली गई। बर्बादी हो गई इस्राएल की, कोई उम्मीद ना रही। उन 12 कबीलों की जो मिरास थी वो छिन गई। 12 कबीलों का जब हम बात करते हैं तो 2 कबीले यहूदा और बिन्यामीन, ये यहूदा की हुकूमत, इनको बाबुल असीर करके ले गया, और जो बाकी 10 कबीले थे उनको असूर। तो इस तरह पूरी इस्राएल की कौम असीरी में चली गई। यहूदा के कबीलों की, यहूदा के कबीले की, बिन्यामीन के कबीले की मिरास छिन गई जो खुदा ने उनको दी थी। उनकी जमीन पर जो खुदा ने उस मुल्क में मिरास दी,
गैर कौमों ने कब्जा किया। और यिर्मयाह जब यरूशलेम तबाह बर्बाद हो गया, जब हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया गया, यरूशलेम की फसील गिरा दी गई, तबाह बर्बादी ही थी, कोई उम्मीद ना थी, कोई मिरास ना रही, तो यिर्मयाह नोहा की किताब में मातम करता हुआ और दुआ करता हुआ नजर आता है। इस नाउमीदी की हालत में उसने अपने आप को मजबूत किया और उसने कहा कि खुदा मेरा बकरा है, यानी जमीन की मिरास छिन भी जाए तो भी जो है वो कोई परवाह नहीं, क्योंकि खुदा मेरा बकरा है, वही मेरी उम्मीद है, उसी पर मैं अपनी उम्मीद रखूंगा और वही इस्राएल को फिर से बहाल करेगा। यह उसकी दुआ थी। वो रोता चलाता और कहता कि काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें चश्मे होती, मैं अपनी कौम के लिए दिन रात रोता, दुआएं करता ताकि वो निजात पाती, खुदा की तरफ रजू लेकर आती। मातम करता हुआ जब इस्राएल बर्बाद था, ना उम्मीदी की हालत में था, तो भी वो उम्मीद की हालत में था, खुदा पर उसको मुकम्मल भरोसा था और उसने कहा कि खुदावंद मेरा बकरा है, खुदा मेरी मिरास है, यानी इस मिरास को कोई छीन नहीं सकता और मेरी उम्मीद भी उस पर है। जब उसकी मिरास खुदा था, खुदा को उसने अपनी मिरास उस मुश्किल वक्त में बनाया, उस पर भरोसा करना, उस पर उम्मीद लगाना उसने सीखा या उसने मजबूत अपने आप को किया, तो जो उसकी मिरास था वो कभी उसको शर्मिंदा होने ना देता और उसने नहीं होने दिया। अगर खुदा पर मुकम्मल एतमाद होगा, मुकम्मल भरोसा होगा, हालात जैसे भी क्यों ना है, यिर्मयाह की तरह क्यों ना मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, दुश्मन हमारे खिलाफ क्यों ना चढ़ आए, लेकिन हमें जो है वो पाकीज़ की रास्तबाजी में रहते हुए खुदा को अपना हिस्सा, अपना बकरा मानते हुए, यकीन रखते हुए हमने फेस करना है। जब खुदा को हम अपना बकरा, अपनी मिरास बनाएंगे तो फिर खुदा हमारी फिक्र करेगा और हमें उन मुसीबतों के पहाड़ों से, उन मुसीबतों के तूफानों से आजाद करेगा। और यिर्मयाह मजबूत था, स्ट्रांग था, क्योंकि खुदा उसकी मिरास था और वो मिरास कोई छीन नहीं सकता था। इसीलिए वो ईमान में मजबूत होकर वो इस्राएल की बहाली के लिए उसने खुदा की हजूरी में नोहा मातम के साथ आंसू बहाकर उसकी बहाली की, यरूशलेम की उसने दुआ की। और फिर हम देखते हैं आसिफ को जो लावियों के खानदान में से था, वर्शिपर था, और ज़बूर 73 उसने लिखा और उसने कहा कि आसमान पर खुदा के सिवा मेरा कोई नहीं, जमीन पर मैं किसका मुश्ताक हूं, चाहे मेरा जिस्म, मेरी कुव्वत जायल हो जाए तो भी खुदावंद जो खुदा है वो मेरी कुव्वत और मेरा बकरा है। वो भी काहिन था और वो भी उसी बात को जो खुदा ने कही थी कि मैं तेरी मिरास, मैं काहिनों की मिरास, मैं काहिनों का हिस्सा हूं, मैं उनका बकरा हूं, वो भी उसी फेत में खड़ा होकर वो खुदा की हजूरी में ये ज़बूर लिखता है, पाक रूह से मामूर होकर कि आसमान पर अगर कोई है
تو وہ میرا خدا یہوہ ہے. زمین پر کس کا مشتاق ہوں؟ یعنی زمین پر میری میراث کوئی نہیں ہے. میں کس چیز کا مشتاق ہوں؟ کیا دنیا کی چیزوں کا؟ کیا دنیا کی شہرت کا؟ کیا دنیا کی دولت کا جو مٹنے والی، ختم ہونے والی ہے؟ یا عیش و عشرت کا؟ کسی چیز کا زمین پر تیرے سوا میں مشتاق نہیں. چاہے میں ختم ہو جاؤں، میرا جسم زائل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ اس زمین پر، تو بھی میں خداوند کے سوا کسی کا مشتاق نہیں ہوں گا. تو بھی خدا میری قوت اور میرا بکرا ہے. یعنی خدا مجھے طاقت دینے والا، مجھے زور دینے والا، میری فکر کرنے والا، اور میری حقیقی میراث خدا ہے جو اب تک قائم رہنے والی ہے، اور وہی میری فکر کرے گا، مجھے زور دے گا. اس زمین پر رہتے ہوئے یاد رکھیں، جب ہم آج دنیا کو دیکھتے ہیں تو دنیا کے کاموں میں پڑی ہوئی ہے. اور جب دنیا میں ہم میراث کی بات کرتے ہیں، حصوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں پوری دنیا میں میراث پر، زمین کے ٹکڑوں پر، جائیداد پر لڑتے جھگڑتے ہم دیکھتے ہیں. جائیداد کے لالچ میں قتل و غارت کرتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے. دنیا کے پورشن، ان کے بکرے کیا ہیں؟ ان کے بکرے یہ میراث جو زمین پر ہے، جائیدادیں، اعلی ترین مکانات، پراپرٹیز، اچھے کپڑے، شہرت، دولت، عیش و عشرت، ان حصوں کے پیچھے وہ بھاگتے، گناہ کرتے چلے جاتے. ان کے حصے مٹنے والے جو آج ہیں کل نہیں. اور دنیا کے بڑے بڑے مشہور لوگوں کو جو ان حصوں کے پیچھے بھاگتے تھے، ان کو آج ہم بے یار و مددگار، غربت کی حالت میں، موت کی حالت میں، بیماریوں کی حالت میں پڑے ہوئے دیکھتے ہیں. ان کی امید کوئی نہیں. وہ بیماریوں میں بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے حصوں پر ان کی نگاہیں ہیں. قتل و غارت، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو اس دنیاوی میراث کے پیچھے وہ ان کی جان لے لیتے ہیں، لیکن کسی قسم کا ان کی زندگی میں کوئی جو ہے وہ پچھتاوا نہیں، کیونکہ ان کا فوکس اس زمین کے میراث ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. لیکن آصف زبور میں کہتا ہے کہ میری زمین پر میں کسی چیز کا مشتاق نہیں ہوں. میں زمین پر بھی اس خدا کا میں مشتاق ہوں جو آسمانوں پر رہتا ہے، آسمانوں کے آسمان جس کی ذات میں سمائے ہوئے ہیں. اس کا نام یہوہ ہے. میں اسی کا مشتاق ہوں. وہی میری میراث ہے جو ختم ہونے والی، فانی نہیں ہے بلکہ قائم ہے. عزیزو، آج جب دنیا مٹتی چلی جا رہی، جب دنیا ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح کرونا نے اس دنیا کے لوگوں کی دھجیاں اڑا دی، کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا، لوگ بیماری سے مر گئے، تباہی پوری دنیا میں ہم نے دیکھی اس دنیا کے لوگوں کی، کیونکہ انہوں نے اپنی آس سے امید تھی، انہوں نے اپنے حصے بکرے
इस दुनिया को बना रखा था। लेकिन कलीसिया जो खुदा में कायम और दायम रही इस पीरियड में भी, वो इसलिए था क्योंकि उनकी आस उम्मीद, उनका हिस्सा, उनका पोर्शन जो था वो यीशु मसीह खुदा बाप था, जिसने इस मुश्किल घड़ी में भी उनकी प्रोटेक्शन, उनको जो थी हर तरह की कोरोना वबा से बचाए रखा, बहाल किया, और आज तक वो खुदा की हजूरी में बहाल है, क्योंकि कलीसिया का, मुकद्दसीन का फोकस जो है वो इस जमीन की चीजें नहीं बल्कि यीशु मसीह खुदा बाप पाक रूह है। इस वजह से खुदा ने उनको इस मुश्किल घड़ी में मौत की वबा से बचाए रखा और उनको कायम किया। हमें घबराने की जरूरत नहीं। अगर हम यिर्मयाह की तरह, आसफ की तरह ये एतमाद रखते हैं, इस बात को कहते हैं कि खुदा मेरी मिरास, मेरा बकरा, दुनिया की चीजों के पीछे नहीं, दुनिया के हिस्सों पर हमारी नजर नहीं, बल्कि उस हिस्से पर जो अब तक रहने वाला है, यानी खुदा, उस पर निगाहें होंगी तो हम जो है वो अब तक खुदा की हजूरी में कायम कर दिए जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की मौत, वबा हमें खुदा से, कोई तलवार हमें उससे जुदा नहीं कर सकती, बल्कि हम जिन्होंने यीशु मसीह को, खुदा बाप को मिरास के तौर पर अपनी जिंदगियों में ले लिया है, वो हमेशा जो है वो कायम कर दिए गए हैं। तो दाऊद जब कहता है ज़बूर 16 में कि खुदा मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है, तो यह बात एक ही है। इससे मुराद यही है कि खुदा मेरी मिरास। हालांकि दाऊद लावियों के खानदान से नहीं था, वो हारून की नस्ल से नहीं था, बल्कि यहूदा की नस्ल से था, और यहूदा की नस्ल से बादशाहियों का वादा उससे किया और यहूदा के किंगडम को दाऊद ने स्ट्रॉन्ग किया खुदा की कुव्वत के जरिए से, खुदा के जरिए से जोरावर बादशाही उसकी हो गई उसके पीरियड। तो भी उसने अपने मिरास के तौर पर उसको ना देखा, हालांकि वो यहूदा के कबीले से था और उसको अबावजाद से उसकी मिरास जो इस्राएल में यहूदा को दी गई थी, उसके नस्ल को, वो जो थी वो ट्रांसफर हो रही थी। यानी दाऊद भी उस जमीनी जगह का वारिस था, उसकी मिरास थी उस मुल्क में जो खुदा ने बांटी थी उनके दरमियान। लेकिन उस जमीन की मिरास को जो उसको मिली थी, जमीनी मिरास, या उस दौर की अपनी किंगडम पर वो फोकस नहीं करता, वो दूसरे माबूदों पर वो फोकस नहीं करता। वो कहता है कि जो दूसरे माबूदों की प्रस्तिश करते हैं उनके गम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं उनके तपावन में, उनकी कुर्बानियों में शामिल नहीं होऊंगा, मैं उनका नाम तक नहीं लूंगा, क्योंकि खुदावंद मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। और फिर वो कहता है कि मेरी मिरास खूब है, यानी ये मिरास नहीं, बेशक ये खुदा ने बरकत के तौर पर उसको दी है, किंगडम दी है, लेकिन दाऊद जो खुदा की मर्जी के मुताबिक ऐसे ही खुदा ने उसको नहीं चुन लिया, क्योंकि उसका फोकस ये जमीनी मिरास पर नहीं बल्कि खुदा पर था। वो यहूदा के कबीले में से था, तो भी वो क्लेम करता है कि खुदा मेरी मिरास। दुनिया के पीछे नहीं वो भागा, दुनिया की चीजों के पीछे, बल्कि उसने खुदा की ताबेदारी में
जिसको उसने मिरास बनाया, उसने पूरा पूरा अमल किया। और जब हम यहूदा के बादशाहों के हिस्ट्री पढ़ते हैं, तवारीख में, सलातीन में, तो वहां पर वो एक बात बादशाहों के ताल्लुक से हम पढ़ते हैं कि वो दाऊद की नहीं तरह था। उसने दाऊद की तरह काम नहीं किए, या उसने दाऊद की तरह काम किए, यानी दाऊद ने खुदा की पूरी पूरी ताबेदारी की, क्योंकि उसने खुदा को अपनी मिरास बनाया। और खुदा ने भी दाऊद को शर्मिंदा नहीं होने दिया, बल्कि फतूहात पर फतूहात दाऊद पाता चला गया। दाऊद के आगे जंगों में खुदा लड़ता था, उसको फतूहात देता था। अपने लोगों में खुदा ने उसको इकबाल मंदी, उसको सरफराजी दी, क्योंकि खुदा उसकी मिरास था और खुदा उसकी फिक्र करने वाला था। अगर आज आप दाऊद की तरह उसको मिरास अपनी मानते हैं, तो फिर दुनिया की चीजों के पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदा को अपनी मिरास बनाएं दाऊद की तरह, उस पर एतमाद रखें, अपनी उम्मीद, अपनी आस, अपना ईमान इन दुनिया के हिस्सों, पोर्शन, इस दुनिया की मिरासों पर ना लगाएं, बल्कि खुदा जो हकीकी अब्दी मिरास ना खत्म होने वाली, उस पर उम्मीद रखें। वही आपको हर तरह की आपकी मुश्किलात से, मुसीबतों से, परेशानियों से आपको आजाद करेगा। और पतरस कहता है अपने पहले खत में, उसके दूसरे बाब में, कि तुम खुदा की बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो। तुम खुदा की ऐसी नस्ल हो, शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो, और ऐसी खुदा की उम्मत हो जो उसकी खास मुमलिकत है। तो ये पतरस बयान करता है, और पतरस जो है ये नए अहद का रसूल खुदा का, जो सिर्फ यहूदियों को नहीं कह रहा, बल्कि यहूदियों गैर कौमों दोनों को वो कह रहा है, जो मसीह यस्सु पर ईमान लेकर आ चुके हैं और कलीसिया में शामिल हो चुके। वो उन मुकद्दसीन से बात कर रहा है कि तुम अब खुदा की बरगजीदा नस्ल बन चुके हो। ना सिर्फ नस्ल, बल्कि शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम, काहिनों की नस्ल, कलीसिया, याद रखें, शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम है। तो जब कहानत की बात करते हैं, जब काहिनों की बात करते हैं, तो पुराने अहदनामा में खुदा ने कहा कि काहिनों की कोई मिरास इस मुल्क में नहीं है, इस जमीन पर मैं खुद उनकी मिरास। तो जब कलीसिया को शाही काहिनों का फिरका पतरस पाक रूह की मामूरी के साथ वो कहता है कलीसिया को, तो कलीसिया के लिए भी वही रूल लागू होगा जो शरीयत में काहिनों पर लागू हुआ, लावी के कबीले पर, कि इस दुनिया में उनकी कोई मिरास नहीं है, बल्कि उनकी मिरास खुदा है। उसी तरह जब पतरस कलीसिया को, जो यीशु मसीह के खून से जिसने जन्म लिया है, उसको वो कह रहा है कि तुम शाही काहिनों का फिरका, यानी शाही काहिनों की नस्ल से हो। तो जब कलीसिया को शाही काहिनों का फिरका वो कहता है, तो कलीसिया पर भी वही रूल नाजिल होगा, लागू होगा कि कलीसिया की भी मिरास इस दुनिया में नहीं है, बल्कि कलीसिया की मिरास भी खुदा है। यीशु मसीह वो कलीसिया को कह रहा है कि तुम्हारी मिरास खुदा है, तुम शाही काहिनों का फिरका। तो आज कलीसिया ये बात जाने कि कलीसिया के लोग मुकद्दसीन जो बरगजीदा,
खुदावंद यीशु मसीह के लहू से पाक और कलीसिया में शामिल हो चुके हैं, वो इन दुनियादारी के जायदादों, मेरासों, मुल्कों, शहरों, शोहरत, दौलत, इज्जत इस दुनिया के पीछे ना भागें, क्योंकि ये उनकी मिरास नहीं है। उनकी मिरास जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। उनकी मिरास यहोवा खुद है। जब कलीसिया की मिरास यहोवा है, यीशु मसीह है, तो तब उनको दुनिया की चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। खुदा खुद उनकी हिफाजत करता है, खुदा खुद उनकी सिपर है, उनकी शील्ड है, और उनको इकबालमंद करेगा, उनको मकबूल ठहराएगा और उनको दुनियादारों से सरफराजी देगा। कलीसिया आज जाने कि माय पोर्शन, आज की डिवाइन डायरेक्शन क्या उनके लिए है। उन्होंने किन चीजों को हिस्सा बनाया हुआ है, अपना बकरा, अपनी मिरास, वो किसको मानते हैं? क्या इन दुनिया की, या खुदा की, या आसमान की? अगर खुदा हमारी मिरास है, अगर हम खुदा के वारिस, वो हमारी मिरास, हम उसके वारिस, उसके बेटे और बेटियां, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा का पाक रूह यह फरमाता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां, खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। यानी जब हम उसको अपनी मिरास बना लेते हैं तो मसीह के हम मिरास बन जाते हैं। यानी जो मिरास मसीह की है वो ही हमारी। उसने अपने बेटे के वसीला से यह काम किया है। इसलिए अपने रुतबे को, अपनी जात को जाने कि आप खुदा में क्या है, और दुनिया के पीछे, दुनिया की चीजों के पीछे मत भागें। लिखा है कि इन चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, यानी दुनियादार, अब्लीस के करिंदे, अब्लीस के बेटे बेटियां इन चीजों, दुनियावी चीजों की तलाशों में, दुनियावी हिस्सों, मिरासों की तलाशों में रहते हैं। लेकिन पहले तुम खुदा की बादशाही की तलाश करो, ये सारी चीजें तुम्हें इनाम में ही मिल जाएंगी। यानी तुम्हें भागने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसकी तलाश करनी है? खुदा की, उसकी बादशाही की। और उसकी बादशाही कलीसिया में है। कलीसिया में वो बादशाही करता है, और वो वक्त आएगा जब वो पूरी दुनिया में बादशाही करेगा और अपने लोगों को अपने साथ इस दुनिया में 1000 साल बादशाही में वो सरफराज करेगा। तो इसलिए दुनिया के हिस्सों की में ना भागे। आप शाही कायनों का फिरका है, आप खुदा के बरगजीदा नस्ल, खुदा की मुकद्दस कौम है। आप खुदावंद में रहकर उसको अपना बकरा जानकर जिंदगी गुजारेंगे तो हमेशा आप कायम रहेंगे। और यीशु मसीह ने एक तमसील कही लूका की अंजील में कि एक शख्स के 2 बेटे थे। तो छोटे बेटे ने अपने बाप से कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दे, जो मेरा मालो मता बनता है वो मुझे दे दे। छोटा बेटा नहायत बदकिरदार, बदचलन था, और वो अपने हिस्से की बाप से डिमांड कर रहा है। और बाप ने उसको समझाया होगा, लेकिन वो नहीं समझा। तो बाप ने उसको उसका जो मालो मता बनता था, लिखा है कि वो अपने बच्चों में उसने बांट दिया, उसको उसका हिस्सा दे दिया। जब उसको दौलत वो मिली, अपना हिस्सा,
تو दूर के मुल्क में चला गया और उसने अपनी सारी दौलत जो उसको मिरास मिली इस दुनिया की, उसने बदचलनी में कस्बियों पर सारी लुटा दी, गरीब हो गया, सूअरों के साथ फलियां खाने पर मजबूर हो गया। और फिर उसको ख्याल आया कि मेरे बाप के घर में भी बड़े से नौकर हैं, मैं जाता हूं, मैं कहूंगा अपने बाप से कि मैं आसमान की नजर में और तेरी नजर में मैं गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ कर और अपने नौकरों में से अपना नौकर बना ले मुझे। तो लेकिन उसके बाप ने जब वो आया तो उसको बहाल किया, उसको अंगूठी पहनाई, एक दावत की और कहा मेरा बेटा जो मर गया था अब जिंदा हुआ है। बहुत से लोग इस दुनिया में इस छोटे बेटे की तरह हैं जो खुदा बाप से दूर और इन हिस्सों में फंसे हुए हैं, गुनाहों में जिंदगियां बसर कर रहे हैं, खुदा से दूर हो चुके हैं। हालांकि खुदा ने ही पैदा किए, लेकिन वो इन हिस्सों की तलाश में, बदचलनियों में, वो गुनाहों में, ऐशो इशरतों में, वो दुनिया में सुकून ढूंढते ढूंढते खुदा से दूर चले गए हैं और रूहानी तौर पर वो गरीब, गुरबा, नंगे हो चुके हैं। कुछ नहीं खाने के पास, चाहे वो कहें कि हमारे पास बहुत दौलत, लेकिन खुदा के नजदीक वो गरीब, बीमार, लागुर शख्स है। तो ऐसे लोग खुदा की हजूरी में वापस आ जाए, अपनी मिरास, अपने हिस्से, अपने बकरे को जाने, तौबा करें। आज खुदा की हजूरी में तौबा करें, जिस तरह उस छोटे बदकार बेटे ने अपने बाप से माफी मांगी और खुदा से भी माफी मांगी। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह है, उस पर ईमान ले आए, गुनाहों से तौबा करें। उसने मेरे आपके लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, तौबा करेंगे, बहाल हो जाएंगे और खुदा आपको, अपने आप को अपनी मिरास के तौर पर देगा। याद रखें, खुदा की मिरास उसका बेटा यीशु और कलीसिया, खुदा की मिरास ये है। और हमारी मिरास यीशु मसीह और खुदा बाप है। तो इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि मैंने दुनिया की सब चीजों को कूड़ा जाना, यानी दुनिया के बकरों के पीछे, पोर्शन के पीछे मैं नहीं गया। दुनिया की चीजों बल्कि कूड़ा है, गंदगी है, और जो उसके सामने जो पोर्शन, जो हिस्सा है, वो यीशु मसीह, वो दौड़ा हुआ चला जाता है। उसने कहा ताकि मैं यीशु मसीह को, निशान की तरफ जो यीशु मसीह है, उसको हासिल करूं, यानी अपनी मिरास को, अपने खुदा को, अपने निजात दहिंदा को हासिल कर लूं। दुनिया की सारी चीजों को छोड़ा और वो कहता है कि मैं अपने बकरे की तरफ, अपने निशान की तरफ दौड़ता हूं। हमें भी दुनिया की चीजों की फिक्रों में नहीं रहना, हमें अपने पोर्शन को पहले तो जानना है, हमारा पोर्शन जिंदगी में क्या है। जब बाइबल की रूह से जानेंगे तो खुदा मेरा बकरा है। आप भी कहेंगे यिर्मयाह की तरह, दाऊद की तरह और पतरस की तरह कि हम शाही काहनों का फिरका है, हमारी मिरास ये दुनिया नहीं बल्कि खुदा और उसका बेटा है। और हम मरियम के ताल्लुक से, जो लाजर की बहन थी, उसके ताल्लुक से हम पढ़ते हैं कि क्राइस्ट उनके घर में आया और दावत की उन्होंने, और वो क्राइस्ट के कदमों में बैठी उसका कलाम सुन रही थी। उसकी बहन मरथा वो शागिर्दों के लिए, यीशु मसीह के लिए वो दावत तैयार कर रही थी। और जब उसने देखा कि मरियम बैठी हुई है तो उसने शिकायत की कि देख मैं काम कर रही हूं अकेली और ये यहां बैठी हुई। तो यीशु मसीह ने कहा है, मरथा तू तो दुनिया की फिक्र तरद्दुद में लगी हुई है,
लेकिन मरियम ने वो हिस्सा हासिल कर लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। ये हिस्सा जो मरियम ने हासिल किया है, ये मिरास, ये बकरा जो मरियम ने हासिल कर लिया है, ये यीशु मसीह और उसका कलाम है जो उससे कभी कोई नहीं छीन सकता। और वो अब तक उस मिरास में रहेगी, अब तक वो हिस्सा उसके पास रहेगा। यीशु को हासिल कर ले, उसके कदमों में बैठें। ये हमारा पोर्शन, हमारा हिस्सा, हमारी मिरास कलीसिया में आना हमारा हिस्सा है, हमारा बकरा है, पोर्शन है। कलीसिया में आकर पाकीज़गी में, सच्चाई में, रासबासी के साथ उसकी हमदोस्ताइश करना, खुदा के कलाम को सुनना, ये हमारा बकरा, हमारा पोर्शन है जो हमसे छीना नहीं जाएगा। इस हिस्से को हमेशा थामे रहे, दुनिया की चीजों को छोड़ दे, कूड़ा जाने, इनको गंदगी जाने, लेकिन खुदा जो हमारी मिरास है, यहोवा उसका बेटा यीशु मसीह जो हमारी मिरास है, उसको थामे रखें तो आप हमेशा कायम रहेंगे और ये मिरास आपसे छीनी भी नहीं जाएगी, बल्कि खुदा हमारी हर तरह की जरूरियात हमारी पूरा करेगा, सरफराजी देगा, फतूहात पर फतूहात हम पाते चले जाएंगे। जब हमारा बकरा, हमारा पोर्शन खुदा होगा, जब हमारा मुकम्मल भरोसा इस खुदा पर होगा जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, यहोवा की, उसके बेटे की, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें बढ़ने से नहीं रोक सकती। और आज जिन्होंने ये डिवाइन डायरेक्शन सुनी है, माय पोर्शन, मेरा बकरा, यकीनन उन्होंने बड़ी बरकत पाई है। और जिन्होंने आज अपने पोर्शन को जाना है कि उनका पोर्शन क्या होना चाहिए और उन्होंने तौबा की है और इस दुनिया के पोर्शन को, बकरों को छोड़ दिया है, उनको मैं इनविटेशन दूंगा, टेंपल ऑफ गॉड चर्च बाहर कॉलोनी को ज्वाइन करें और अपने कलाम के हिस्सों को समेटें। और इन दिनों में खुदा का खादिम डॉक्टर विल्सन कामरान इटर्नल रेफ्यूज के जो है वो मुकाशफात को खुदा के पाक रूह से बयान कर रहा है। आए खुदा की हजूरी में बैठे मरियम की तरह, अच्छा हिस्सा, अच्छा पोर्शन पाएं जो आपसे छीना नहीं जाएगा। मिरास को अपनी देखें जो खुदा आपका है और उसमें बढ़ते चले जाएं। खुदाएं अपने अजीजो कारब को लाएं। इसी तरह हम अगली जुमेरात को ठीक 8 बजे एक नई डिवाइन डायरेक्शन के साथ, एक नए जोश, नए वलवले के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।